हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक है इसीलिए हमें लोकसभा चुनाव से मतलब नहीं है, विधानसभा चुनाव से मतलब है, क्योंकि मसला जो है बिहार के सांख्यिकी स्वयंसेवकों का है। तो हमें लोकसभा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें विधानसभा चुनाव से मतलब है। और विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों की काम हो जाए, इसको लेकर के लगातार जो मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो सहयोगी, जो हमारे संवाददाता हैं, ये लगातार जो है तमाम उस विभाग का दौरा करते हैं और साथ ही आप लोगों को लेकर के जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, उप मुख्यमंत्री महोदय से, साथ ही तमाम विभागों से जहां पर आप लोगों की फाइल अटकने की काम होती है या फिर आप लोगों के हितों में जो कार्यशैली है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, जिसको लेकर के जो है हम लोग भी इधर से पोक करते हैं, जिससे संवाददाता जो है लगातार जो है तमाम विभागों का दौरा करते हैं। और जबकि आप लोगों को बता दें कि जब आप लोगों का पैनल रद्द हुआ था, उससे 2-4 साल जो बाद है कि सरकार ने आप लोगों के पैनल डिसॉल्व करने की धमकी भी सरकार ने दी थी। जबकि आपको बताना चाहेंगे कि रिसॉल्व करने को लेकर के जो है विभागीय स्तर से आप लोगों की रिक्वायरमेंट भेजी गई थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री महोदय यानी सीएमओ ऑफिस में पेंडिंग था। और सीएमओ ऑफिस में पेंडिंग था, साथ ही सीएम जब गए थे चुनावी दौरा के लिए और भाषण दे रहे थे, उस बीच जो है कहीं ना कहीं एएसबी के जितने भी हमारे साथी भाई थे, उन सभी को उन्होंने स्टेज से धमकी दे डाली थी कि जितने भी एएसबी अगर ठीक से नहीं रहेंगे तो हम उनका जो है फाइल डिसॉल्व ही रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास अनुमोदन के लिए आया हुआ है। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि लगातार विभाग अपने स्तर से जो है आप लोग की रिक्वायरमेंट को लेकर के कार्मिक विभाग को भेजती रही। कार्मिक विभाग से वो फिर वित्त विभाग में जाता, वित्त विभाग से फिर उसे जो है कैबिनेट में भेजा जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया को होने ही नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए क्योंकि आप लोगों के हितों में आवाज़ नहीं उठती है, जिसको लेकर के हमने तमाम संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आप लोगों के भी फाइल बनाए हैं। और अभी हम पटना आए हुए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कल की खबर में कि मुख्यमंत्री महोदय साथ जो कैबिनेट की जो भी मंत्री थे, वो तमाम जो है मंत्री ये कर्पूरी सभागार में मौजूद थे। जो बिहार बीजेपी कार्यालय है वहाँ पे कर्पूरी सभागार में वो अवेलेबल थे। और कर्पूरी सभागार में जब थे वहाँ पे हमारा जो है क्या कहता आवागमन हुआ, वहाँ पर हम गए, लेकिन मंत्री महोदय सब बिजी थे और उन्होंने ऐसा कहा है कि थोड़ा थोड़ा विभाग का नाम लेकर के हमें दीजिए, जिससे जो है हमें अनुमोदन और हमें जो है विचार करने में हमें समय नहीं लगेगा। आप एक बार में इतना इतना विभाग का नाम दीजिएगा तो वो पता चलेगा कि वैसे के वैसे ही रखा ही रहा है। तो इसीलिए जो है हमने छोटे छोटे विभागों को जो है लेकर के जो है फाइल बनाने को लेकर के काम शुरू कर दिया। और आप लोग जानते हैं कि किस ईमानदारी से हम काम करते हैं, और साथ ही हम सेल्फ स्टडी आप लोगों के लिए भी करते हैं कि आखिरकार जो विभागों में फाइल रुकता है तो क्यों रुकता है। क्योंकि आप लोग परीक्षा पास करके और अच्छे से ड्यूटी कर रहे थे, कुछ दिन ड्यूटी करवाने के बाद आप लोगों के पैनलों को ही रद्द कर दिया गया कैबिनेट से। और उसके बाद जो है कैबिनेट में भी आप लोगों का मामला जो है कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। कई जगह तो ये भी सुनने में आता है कि आप लोगों का काम हो गया है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों के काम की जो शैली है और चुनाव से पहले आप लोगों की जो है मदद सरकार को लेनी ही होगी। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से कर्मचारियों की शॉर्टेज देखी जा रही है। लेकिन जहां तक बात आती है मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत करने की, ईमानदारी से आप लोगों के हितों में आवाज़ उठाने की, तो वो हम कर रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि चैनल के माध्यम से भी उठा रहे हैं, जबकि कोई भी चैनल आप लोगों के पक्ष में नहीं है। जबकि जो है हम क्या कहते हैं आप लोग के फाइल को भी तैयार कर रहे हैं, साथ ही आप लोग की आवाज़ को उठा रहे हैं, ताकि जो आप लोगों को जो इतने दिनों से लगातार कार मुक्त रहे हैं और आप लोग आप किसी काम के भी जो है किसी दूसरे काम में आप लोगों को मन भी नहीं लगेगा, और दूसरे काम में आप लोगों को कितना रुपया देगा, 7 से 8 हज़ार रुपया देगा, 10 हज़ार रुपया देगा, इस बेरोजगारी का फायदा उठाएगा आप लोगों से। तो उसको लेकर के लगातार हम उस पथ पर चल चुके हैं, जिस पथ पर जो है लगातार आप लोग काम कर रहे थे। और सरकार आप लोगों के मतलब किसी भी बिना किसी सूचना के सरकार ने आप लोग के पैनल को रद्द कर दिया। और आप लोग के पैनल जब ही ये रद्द हुआ, आप लोग जो है आसमान से नीचे गिर गए और अभी आप लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो इसी के लिए जो है लगातार मुख्यमंत्री महोदय से भी जो है जब मीडिया ब्रीफिंग होती है तो हमारे संवाददाता उनसे सवाल करते हैं। साथ ही आप लोगों के पत्र जो है हर विभागीय स्तर से सौंपने का काम होता है कि होना है, आप लोगों का काम होगा, ये आप लोग मन से निकाल लीजिए कि आप लोगों का काम नहीं होगा। आप लोगों का काम होगा, लेकिन वही काम जो कहीं समय से हो जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा ड्यूटी करके अपने आप को रिकवर भी कर पाएंगे, अपने आप को बैकअप कर पाएंगे। जो आप लोग लगातार कई वर्षों से जो है इस आस में जी रहे हैं कि कब हम लोगों की नौकरी लगेगी, जिससे अपने जो गुजर बसेरा है, जो रोज
रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी आप लोगों की हो चुकी है, वो किसी मतलब बात के लिए वो एग्जाम्पल के रूप में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह की स्थिति आप लोगों को, जब आप लोगों की कोई भी गलती नहीं थी, ये सरकार अपने मन से कैबिनेट में आप लोगों के पैनल को रद्द करके और आप लोगों को जो आसमान से नीचे गिराने का जो काम किया है उसको लेकर के लगातार हम मीडिया ट्रायल चलाते रहते हैं और आप लोगों के हितों में हमने पत्र तैयार किया है। अभी पटना में थोड़ी सी बारिश हो रही है, इसीलिए हम अटके हुए हैं। जब ये बारिश खत्म होगा हम यहाँ से निकलेंगे। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से भी हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि काम तो होगा, लेकिन आप लोगों के पक्ष में कोई बुलंदी से आवाज़ उठाने को लेकर के काम करे, आप लोगों के हितों में लगातार सरकार को प्रतिवेदन और लगातार फाइल सौंपने का काम हो, तब जाकर के काम होने का संभावना बढ़ता है। जिस तरह से देखिए अभी महिला कर्मचारियों को लेकर के लगातार पत्र सौंपे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार उनको लेकर के भी जो है सक्रियता जता रहे हैं। तो तमाम जो एएसपी है यानी कि सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, वो इस आस में रहे आप लोगों का काम होगा, क्योंकि विभागीय स्तर से रिक्वायरमेंट भेजी जा चुकी है और हमने आपको पहले भी बताया है कि आप लोगों का काम कैबिनेट से ही होगा, क्योंकि कैबिनेट से पैनल रद्द हुआ है। अगर नहीं होता तो और कहीं बात था कि सीएमओ ऑफिस से भी हो जाता, लेकिन अभी नए नए मंत्रियों का फिर से कैबिनेट में विस्तार हुआ है, तो नए नए मंत्री को थोड़ा सा समझने के लिए समय लगेगा। साथ ही आपको बता दें कि काम में थोड़ा सा धीमी गति होगा, इसीलिए क्योंकि जब सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा, और जब उनको चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा तो तमाम जो विभागीय स्तर से फाइल है, क्योंकि विभाग में जो है थोड़े थोड़े करके आदमी रहेंगे, और आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है, आचार संहिता लग गया है, फिर भी आप लोगों का धीरे धीरे काम हो रहा है। ये सबसे बड़ी आप लोग प्लस पॉइंट समझिए। और एक चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जितने भी हैं, क्योंकि जो भी मतलब पदाधिकारी हैं उन सभी को प्रशिक्षण के लिए भी भेज दिया गया है। तो अब हमको ये बताइए कि जो विभाग में काम कर रहे हैं और उनके साइन के बिना आप लोगों का काम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो है वो उनको क्या कहते हैं प्रशिक्षण में भेज दिया गया है। तो अब लोकसभा चुनाव तक तो कोई भी जो है बात ऐसी आती ही नहीं नजर आ रही है कि आप लोगों के हितों में जो है कुछ होने वाला है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि आप लोग की जो फाइल है ये लगातार हम ऊपर पहुँचाने का लेकर के काम कर रहे हैं। आज भी हम जाएंगे और मंत्रिपरिषद जो बिहार बीजेपी जो कर्पूरी सभागार है वहां पर जो मंत्रियों का आवागमन होता है, वहां पर जाकर के अपने स्तर से देखिए, संवाददाता से काम जहां पर नहीं बनता है वहां हमको आना पड़ता है पटना, और आप लोगों के हितों में आवाज़ को उठाना पड़ता है, पत्र को सौंपना पड़ता है, क्योंकि ईमानदारी से मेहनत करते हैं, इसीलिए आप लोगों के हितों में काम को लेकर के लगातार अग्रसरता दिखाते हैं। लगातार आपको बता दें कि तमाम जिलों से जो है लगातार पत्र पर पत्र हमको मिलता है, हमको ईमेल मिलता है, मैसेज मिलता है कि जल्दी से काम कुछ हो, इस तरह का कुछ प्रतिक्रिया कीजिए। तो आपको बता दें कि वही प्रतिक्रिया करने के लिए हम अपने क्या कहते हैं स्टूडियो को छोड़ करके और पटना आए, और पटना में जो भी है अभी अपने संवाददाता के साथ हमारा मीटिंग भी है। वहाँ मीटिंग कंप्लीट करने के बाद जो है आप लोग को फाइल लेकर के जो है लगातार जाएंगे बीजेपी कार्यालय, जहाँ पे मंत्रियों का आवागमन होता है, वहाँ पर जाकर के उनको पत्र सौंपने का काम करेंगे और कहेंगे कि जो विभागीय स्तर से रिक्रूटमेंट है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि एक बार ही सभी को मतलब नियुक्ति नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे करके नियुक्ति होगी। जैसे जैसे विभागों से जो है क्या कहते हैं अति मतलब ये पत्र भेजा जाएगा, रिक्वायरमेंट भेजा जाएगा, उस प्रकार से आप लोगों का जो है मतलब क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, और उसी प्रकार से आप लोगों को होगा। सबसे पहले ये बात जो है कैबिनेट में पास होना है, तो कैबिनेट में जैसे ही पास होगा तो रिक्रूटमेंट जो है रिक्वायरमेंट जो है विभागों से भेजा जाएगा, वैसे वैसे करके जो है पैनल में जिसका नाम जैसे जैसे रहेगा वैसे उन लोगों को जो है ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, आप लोगों का काम 100% होगा, क्योंकि उसी पथ पर निकल चुके हैं। अपने तरफ से पूरी मेहनत करते हैं कि आप लोगों का काम हो जाए। आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, तमाम खबरों के साथ फिर मिलते हैं नई खबरों, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।